किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दूरदर्शन मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मसूर, सरसों, मक्का, चना, बाजरा और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में मजबूती के साथ हुआ मसूर का कारोबार, हालांकि कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। सोमवार को सरसों में रहा मिला जुला रुख, सूरजगढ़ मंडी में हुई 150 रुपए की नरमी। दाहोद मंडी में 2550 रुपए क्विंटल पर हुआ मक्का के सौदे। अलीगंज मंडी में 2065 रुपए क्विंटल रहे भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मसूर से। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मसूर के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। अलीगढ़, बलिया और फैजाबाद मंडी में बढ़त दर्ज हुई। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी रहे। मसूर के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। ज्यादातर मंडियों में सोमवार को मसूर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहां 27 जुलाई को इसका भाव 7,200 रुपए था, जो 29 जुलाई को 20 रुपए बढ़कर 7,220 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की बलिया मंडी में भी मसूर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहां 27 जुलाई को इसका भाव 6,860 रुपए था, जो 29 जुलाई को 5 रुपए चढ़कर 6,865 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहां 27 जुलाई को मसूर का भाव था 6,925 रुपए। 29 जुलाई को 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6,930 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में बीते 2 दिन यानी 27 और 29 जुलाई को मसूर का भाव 6,600 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 16,36,000 टन रहेगी, जबकि साल 2022-23 में यह आंकड़ा 15,59,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 77,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 टन थी। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे मसूर के बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। फिलहाल जो संकेत है बाजार के, उससे क्या नजर आता है? क्या भाव में तेजी ऐसी बनी रहेगी या फिर ये कुछ समय की तेजी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मसूर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर तेजी का माहौल बना हुआ है। ज्यादातर मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम मंडियों में आवक की बात करते हैं तो पहले से आवक जो है सामान्य रूप से बनी हुई है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छी होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार सपोर्ट के कारण और खरीदारी के कारण बाजारों के अंदर जो है अच्छा माहौल बना हुआ है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल। साहिल जी, आगे आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? ऐसे में क्या करना चाहिए उन्हें? साहिल जी, मेरी सुन पा रहे हैं आप? साहिल जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए, शायद
हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है साहिल जी के पास तक, लेकिन फ़िलहाल हमने ये ज़रूर बताया आपको और साहिल जी ने भी जानकारी दी कि बाज़ार की स्थिति क्या है, कैसे फ़िलहाल भाव की जो स्थिति है, जो राह है वो देखने को मिल रही है। आगे उनसे संपर्क करेंगे। फ़िलहाल अब बात करते हैं केले की, देखते हैं केले के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत करते हैं पंजाब की जलालाबाद मंडी से, जहाँ पर केले का भाव रहा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2,800 रुपये। राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,600 रुपये, सही भाव आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 2,710 रुपये। हरियाणा के गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। ये सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, सरसों की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज़्यादातर मंडियों में इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं इसके भाव चढ़े तो कहीं भाव उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। सरसों के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उठापटक देखने को मिली, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 जुलाई को सरसों 5,530 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 29 जुलाई को 120 रुपए चढ़कर भाव 5,650 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी बढ़त के साथ सौदे हुए। यहां 27 जुलाई को सरसों का भाव 5,385 रुपए था। 29 जुलाई को इसमें 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 5,390 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में बीते 2 दिन यानी 27 और 29 जुलाई को सरसों का भाव 5,050 रुपए क्विंटल पर बना रहा। राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में 150 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहाँ 27 जुलाई को सरसों का भाव 5,800 रुपए था, जो 29 जुलाई को 5,650 रुपए क्विंटल रह गया। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान 126,96,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365,99,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 47,56,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। और आइए साहिल गोयल जी से एक बार फिर से बात करते हैं। साहिल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? साहिल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें मुनाफा वसूली के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में आंशिक कमी दर्ज की गई है, लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल के दौरान ऑन एन एवरेज लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा खासा सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। निचले स्तरों से भी हम देख रहे हैं कि कई बार जो है भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार जो है किसानों को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? साहिल जी, क्या सलाह है आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 550 रुपए क्विंटल के आसपास भी जा सकती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो आपने बताया कि फिलहाल क्या है किसानों के लिए सही सलाह, क्या उन्हें करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे भाव मिल सके। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी मक्का और चने की, और साथ ही अन्य जिनसों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आप देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। ए सांभाल कर, हाँ। આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે। હા એ એ એ સત્યાનાશ! भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। समझ कर इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मक्का के बारे में और चना के बारे में। पहले नजर डालते हैं मक्के पर। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को मक्का की आवक सामान्य रही। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का की खरीद 2,550 रुपये पर हुई। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसके सौदे आप देख सकते हैं 2,700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में मक्के का भाव रहा 2,150 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही अलीगंज मंडी में आप देख रहे हैं सौदे हुए 2,065 रुपये प्रति क्विंटल पर। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। और आइए एक बार फिर से अब बात करते हैं साहिल गोयल जी से मक्के पर। साहिल जी, आपसे जानना चाहेंगे मक्के के बारे में, मक्के के भाव किस दिशा में जा सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स का इसके भाव पर प्रभाव पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर जो है काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू मांग में हमें एक आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग में पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा सरकारी केंद्रों पर भी लगातार हो रही खरीद के कारण मक्का के भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे सीजनल डिमांड में भी घरेलू मांग में लगभग 2% तक और मांग की वृद्धि होने की आशंका जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव मक्का के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें एक आंशिक तेजी आ सकती है। जी जी बिल्कुल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं आने वाले समय में आंशिक तेजी आ सकती है, तो साहिल जी क्या किसानों को थोड़ा रुकना चाहिए, कितना रुकना चाहिए, कौन से वो महीने हैं जिनमें उन्हें इस तेजी का लाभ मिल सकता है? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 70 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है। और अगर भाव यहाँ पे स्थिर होते हैं और घरेलू मांग में थोड़ी बहुत भी वृद्धि होती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे, साहिल जी हमारे साथ बने रहें और अब बात करते हैं आम की। आम के भाव देखते देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा आम का 2,200 रुपये। आगे राजस्थान की बीकानेर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,900 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,300 रुपये। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बात करते हैं चना के। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 6,460 रुपये। राज्य की दाहोद मंडी में इस दौरान चने के सौदे 6,775 रुपये पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 6,880 रुपये। अभी फिलहाल आप गुजरात की दाहोद मंडी में भाव देख रहे हैं। अब नज़र डालते हैं लखनऊ की मंडी पर, तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव दर्ज किया गया 6,880 रुपये। उसी तरह अगर हम नज़र डालें उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी पर तो यहाँ भाव रहे 6,940 रुपये। बात अगर चने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी चने की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी चने की पैदावार 121,61,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की पैदावार 135,44,000 टन रही थी। और आइए चने पर बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल जी, चने की स्थिति आप देख रहे हैं फिलहाल मंडियों में क्या है, क्या अनुमान लग रहा है, कैसे स्थिति आगे हो सकती है भाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता कम होते हुए नजर आ रही है। घरेलू मांग में जो है लगभग 2 से 4% तक का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर हमें एक आंशिक सुधार ही देखने को मिला है। इसके अलावा गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार जो है किसानों को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण भी हमें जो है उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है, जो इसके भावों को लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि फिलहाल स्थिति क्या है, किस तरह का सपोर्ट है, आगे किसानों को क्या करना चाहिए साहिल जी? देखिए हमने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में अभी बताया, अभी रिपोर्ट में बताया, हमने जानकारी भी दी कि क्या भाव स्थिति है, कि आगे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों के बीच में हमारे किसान कैसे अधिक से अधिक सकते हैं?
बिल्कुल किसान भाई बहन चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पपीता की और राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी की बात करते हैं जहाँ पर पपीते का भाव आपको बता दें क्या रहा। यहाँ पर पपीते का भाव रहा 3000 रुपये, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 2500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 3900 रुपये। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 3050 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे हम जानेंगे बाजरा और सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात बाजरा के। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की पोरबंदर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2125 रुपये। गुजरात की जम्बूसर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2130 रुपये। 2130 रुपये क्विंटल के हिसाब से यहाँ पर भाव दर्ज किए गए। राजस्थान की बस्सी मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे की खरीद 2200 रुपये पर हुई। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 1,14,31,000 टन रहे थे। और आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, हम देख रहे हैं कि उपज में भी काफ़ी अच्छे आंकड़े नज़र आ रहे हैं और उपज अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन इससे भाव पर किस तरह का प्रभाव, मंडियों में क्या रुख नज़र आ रहा है फिर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक हम इसके भावों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 1 से 1.5 साल के दौरान भाव जो है एक दायरे में ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू मांग के अंदर लगभग हमें 1.5 से 2% तक की आंशिक बढ़त जरूर देखने को मिली है। जहाँ तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता कम होते हुए नजर आ रही है और निर्यात मांग में भी आंशिक बढ़त हमें देखने को मिली है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, तो बाजरे के अंदर तेज़ी का लाभ हमारे किसान ले सकते हैं। फिलहाल ये थे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी, जिन्होंने हमारे किसानों को ये जानकारी दी, सलाह दी। अब बढ़ते आगे बात करते हैं लौकी की। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 1900 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 2500 रुपये। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 2200 रुपये और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में भाव रहा 1500 रुपये। बाजरे के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और सेब की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब का भाव रहा 6000 रुपये। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 9000 रुपये। सभी भाव आप देख रहे हैं। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 6500 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 8400 रुपये पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी बागवानी फसलों के अंतरिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। और चलिए साहिल जी से सेब पर बात करते हैं। साहिल जी, सेब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। अधिकांश मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता बढ़ते हुए नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। करंट चालू सीजन में भी अच्छे मानसून के कारण हमें अच्छी फसल जो है देखने को मिल रही है। घरेलू स्तर पर लगातार निचले स्तरों से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 1.5 से 2% तक की वृद्धि देखने को मिली है। जी बिल्कुल। तो किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? साहिल जी, किसानों के लिए क्या सलाह? सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं, ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अगस्त सितंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी सलाह से किसानों को अपने फैसले लेने में अवश्य मदद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं पत्ता गोभी की। राजस्थान के बीकानेर मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 1400 रुपये। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 1200 रुपये। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी में भाव रहा 1500 रुपये। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1780 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब नज़र खीरा पर। गुजरात की दाहोद मंडी में खीरे का भाव रहा 1200 रुपये। पंजाब की दोराहा मंडी में भाव रहा 2000 रुपये। राजस्थान की बीकानेर मंडी में भाव रहा 1300 रुपये और उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में भाव रहा 1600 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको भी बता दें कि आप टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम यानी मंडी खबर को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।